The recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today is your Urdu first class. So we will start from chapter Mirza Nukta, which is on page number 79. Page number 79. सब बच्चे अपने open कीजिए और I will call the name of a student, then who will read the chapter paragraph. स्टूडेंट्स कैन यू सी द स्क्रीन? आपको स्क्रीन पे मिर्जा नुक्ता का चैप्टर नजर आ रहा है? यस मिस। नजर आ रहा है ये? नो मिस। नहीं आ रहा? जी मिस आ रहा है मिस। एक सेकेंड वेट कीजिए, मुझे बताइएगा स्क्रीन पर शो हुआ है या नहीं हुआ। वेट जी जी क्लास मिस शो हो गया। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर रही हूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा। अब आपको शो हो रहा है? नो। अब शो हो रहा है? यस। ओके ठीक है, तो वन बाय वन सबसे पहले कौन रीडिंग करेगा? आयशा सलाम। बेटा स्टार्ट टू रीड फ्रॉम द पैराग्राफ कुनियाल लालपुर कपूर, ये वाला ओके मिस। पढ़िए। कुनियाल लाल कपूर 27 जून 19 पॉइंट को चक लालपुर मौजूदा फैसलाबाद में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से 1934 में MA किया। DAV कॉलेज लाहौर में 47 1934 लेक्चर रहे। DM मोगा कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे। तसानीफ सुंग व कशत, शीशा व तीशा, जंग व रबाब, नोक नश्तर, बाल वपर, नरम गरम गर्दे कारो, दलील और सहर कपूर के बेहतरीन मज़ामन इंतखाब जो असहाब एक सेकेंड देखिए डियर, जब हम लोग क्या कहते हैं ये रीडिंग करते हैं ना, और जो ये वाव वाले इनके दो लफ्ज जो वाव से मिल रहे होते हैं तो हम इनको इस तरह पढ़ते हैं, संगो खुश, शीशाओ पीशा। वाह नहीं पढ़ते जैसे चंगो वराब, इस तरह नहीं पढ़ेंगे हम इसको, चंगो रुबाब इस तरह पढ़ना है। ठीक है ठीक है, आयशा प्लीज कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ। ओके मिस। जो असहाब मिर्जा नुक्ता को जानते हैं वो समझते हैं कि शायद नुक्ता इनका नाम या तखल्लुस है, हालांकि ये उनका लक़ब है जो किसी सितम ज़रीफ ने इनकी नुक्ता निशानी की दाद देते हुए उन्हें अता किया था। मिर्जा नुक्ता में ये वस्फ है कि वो बात बात पर नुक्ता पैदा करते हैं कि अगर उन्हें कोई दूसरा कहे तो लोग उसे यकीनन पागल या जंगली समझें, लेकिन मिर्जा के सुन्न व साल का लिहाज करते हुए उन्हें महज मिर्जा नुक्ता कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अगला पैराग्राफ कौन रीडिंग करेगा? हलीमा। हलीमा बेटा पढ़िए जरा। मिर्जा से मेरी पहली मुलाकात एक मजलिस में हुई। वहाँ आप सामीईन को ये नुक्ता ज़हन नशीन कराने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह सवेरे उठाने वाले दर्जे की हिमाकत है। दलील उन्होंने ये पेश की कि तभी नुक्ता निगाह को 10 घंटे सोना निहायत ज़रूरी है। नेज़ सुबह के वक्त जो ठंडी हवा चलती है वो एक किस्म की लोरी है जो कुदरत अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती है। इतने में किसी शख्स ने सवाल किया, मिर्जा साहब, हजारों लोग सुबह सवेरे उठ कर सैर को जाते हैं, उनके मुतालिक क्या ख्याल है? मिर्जा ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया, अमूमन ये लोग बेख्वाबी के मर्ज में मुब्तला होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अहमद रजा, कैन यू हियर मी? अहमद रजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? माइक ओपन कीजिए बेटा और जरा ये रीड करना शुरू कीजिए। हेलो अब्दुल करीम, स्टूडेंट्स। ओके हाइका, आई एम कॉलिंग यू। हाइका, आप माइक ओपन कीजिए बेटा और पढ़ना शुरू कीजिए नेक्स्ट पैराग्राफ। हेलो हाइका।
जी यस टीचर। हलीमा अपना माइक ऑफ कीजिए डियर। जी हाइका पढ़िए। आयशा माइक ऑफ कीजिए। जी मिर्जा की हाजिर जवाबी से भी थोड़ा सा बहुत मुतासिर। जोर से पढ़ें प्लीज, आवाज नहीं आ रही, लाउडली पढ़िए थोड़ा। ओके टीचर। मिर्जा की हाजिर से खूबी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, वाकई उनका हर हाइका साल। थोड़ा लाउड पढ़े बेटा। ओके टीचर। मैंने उससे राह सिम पैदा करने का फैसला किया। मेरी तौक़ा के खिलाफ बहुत जल्दी मिर्ज़ा मेरे बेतकल्लुफ़ दोस्त बन गए और तब मुझे ये राज खुला कि उनसे दोस्ती करके मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। इख्तिलाफ़ात मिर्ज़ा की गट्टी में पड़ा है। इधर मैंने कोई बात की, उधर झट मिर्ज़ा ने उसकी तरदीद करते हुए कहा, आपका ख्याल 100% गलत है। बात दरअसल ये है कि बहुत से पढ़े लिखों की तरह आप भी बिल्कुल जाहिल हैं। वैसे तो मिर्ज़ा हर बात में इख्तिलाफ राय का पहलू ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब बास मौसम से मुतल्लक होते इस वक्त उनकी गुफ्तगू सुनने के काबिल होती है। बदकिस्मती से मिर्ज़ा को हर एक मौसम से खुदा वास्ते का बैर है। मुझे याद है एक दफ़ा मैंने मौसम बहार की तारीफ करते हुए कहा, ये मौसम कुदरत का बेहतरीन अतिया है। मिर्ज़ा साहब ने मुझे आड़े हाथों लिया, मियाँ अक्ल के नाखून लो, भला ये भी मौसम है जब शायर अपने गरियान गिरेबान गिरेबान पार कर सहरा का रुख करता है, या सर्द आँख खींच कर कहता है, अब के भी दिन बाहर के यूं ही गुजर गए। तुमने वो मेरा शेर मीर का नहीं सुना? मीर का शेर तुमने वो तुमने मीर का मेरा मीर का शेर शेर नहीं सुना? धूम है फिर बाहर आने की, कुछ करो फिक्र मुझे दुआने की। दीवाने की। शाबाश, दीवाने। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सोले, हेलो सोले, कैन यू हेयर मी? बेटा पढ़िए नेक्स्ट नेक्स्ट यस पेज। यस मिस। चलिए पढ़िए जल्दी से। मोहम्मद ने और बाहर याद के है मुतालिक नेक्स्ट। क्या कहा था? जी उन्होंने फरमाया। मोहम्मद ने बाहर के मुतालिक क्या कहा था? इन्होंने फरमाया था, फिर बाहर आई वही दश्त नूर दी। दश्त नूर दी। नूरदी पढ़िए नूरदी दश्ते। होगी। दश्ते नूर दी होगी। नश्ते हाँ नूर दी होगी। फिर वही पाओ वही फिर मगालिया होगे। जी ये समझते हुए जी। मज़ा मिर्जा को। को बरसात का मौसम। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। जी ये समझते हुए मिर्जा को बरसात का मौसम पसंद होगा। आगे। मैंने इसका होगा। मैंने इसका तज़किरा मिर्जा ने पहले से भी ज्यादा बड़ा परवक्त होकर फरोख्ता। कहा, हयात मौसम शदीद ही कोई होगा। सैलाब आता है तो इस मौसम में इजाफा हैजा फैलता है। हैजा तो इस हैजा मौसम हैजा फैलता है। इजाफा फैलता है तो इस मौसम में और जी घर टपकते हैं। हाँ और इस जी। मौसम में से तो मौसम के बजाय अच्छा कहना खासा चाहिए अच्छा खासा अजाब इलाही इलाही। कहना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, गुड एफर्ट। अच्छा ये आपके बराबर में जो हसनैन हैं, प्लीज इनसे कहिए नेक्स्ट लाइन वो कंटिन्यू करें। इसके बाद हम्म। मैंने किसी मौसम का जिक्र जिक्र समझा। करना। हम्म। एक दिन मैंने
इरादा किया कोई हाँ। इसी बात मिर्जा को कोई नुक्ता पैदा ना कर सके। चुनाचे मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, हर शख्स ये तस्लीम करता है कि सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब हो जाता है। इस आपका क्या ख्याल है? हेलो, ओके, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा जी, अब नेक्स्ट रीडिंग जो करेंगे अहमद रजा, यस मिस। बेटा पढ़ना शुरू कीजिए। आपका क्या ख्याल है, सेकंड लाइन सेकंड पैराग्राफ की, उससे आगे कंटिन्यू कीजिए, मेरी हैरानी की। मीनाई की हद ना रही जब मिर्जा ने इसे इस मुसल्लिमा में भी नुक्ता पैदा कर दिया। कहने लगे, मियाँ जो कुछ लोग कहते हैं ये जो किताबों में किताबों में लिखा है, इस पर फौरन ईमान ना ले। जी, मेरी तहकीक के मुताबिक सूरज मशरिक के बजाय शमाल मशरिक में तुलू होता है। अगर यकीन न आए तो किसी दिन कंपस लेकर खुद तजर्बा, तुम भी तो मैं कहता हूँ तभी तो मैं कहता हूँ। सुनाए बात पर एतबार नहीं किया करना चाहिए। इस आजमाइश के बाद लेना भी सोच था। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। रोशान, ओपन योर माइक। यस मिस। बेटा पढ़ना शुरू कीजिए आगे से। इस आजमाइश के बाद मिर्जा नहीं, इसलिए इम्तिहान मैंने लेने सोचा, हाँ, इस आजमाइश के बाद मिर्जा का मजीद इम्तिहान लेना मजीद इम्तिहान लेना भी सूद था। इसलिए उन्हें उनके उनके हाल हाल पर, पर छोड़ दिया। लेकिन माह जनवरी में एक ऐसा वाकया हुआ मिर्जा नुक्ता बेटा कीप क्वाइट, मैं करवाऊंगी, अभी जरा आवाज बंद करें। हाँ जी, रोशन पढ़िए। जनवरी के शाम को जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, तरक्की हुआ गया। ताहूरी नहीं, दियारी के मतलब बाद तारीख हो गया। रोशान, इस लाइन को दोबारा पढ़िए। यकला मतला तारीख हो गया, मतलब हर तरफ अंधेरा हो गया। ठीक है, आगे। थोड़ी देर के बाद बड़े बड़े ओले मिर्जा और मैं इनके बरामदे में किरहे अव्वालों का नजारा कर रहा। ओके, वेरी गुड। ओलों का नजारा कर रहे थे। ठीक है रोशान, ओके। नेक्स्ट रीडिंग कौन करेगा? ये जो SA के नाम से हैं, ये कौन है डियर? मुझे जरा बताइए, माइक ओपन कीजिए। हाँ जी, मिस मैं हूँ सुमेर। जी सुमेर, पढ़ना शुरू कीजिए। ओलों का नजारा कर रहे थे यहाँ से। मैंने कहा, अगर कोई शख्स इन ओलों में घर जाए तो उसका खुदा ही हाफिज है। मिर्जा ने हंसते मामूल मुझसे इत्तफाक ना करते हुए जवाब दिया, ये महज आपकी खुशफहमी है। लीजिए, मैं आपको ओलों में खड़ा होकर दिखाता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद दो अपने आंगन में जाकर खड़े हुए, लेकिन यूं ही 10-12 ओले यज्ञे बात देख रहे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर गिरे। इनकी कई जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर
इनकी जान पर पड़े, चकरा कर जमीन पर आड़े और आ इन पर बेहोशी हो गई। आगे इन्हें वहां से उठवा कर बिस्तर पर लिटा दिया गया। डॉक्टर को बुलवाया गया। 5 घंटों के बाद जब उन्हें होश आया तो हमने इन्हें एक बर्मल आदमी नॉर्मल की नॉर्मल तरह नॉर्मल नॉर्मल आदमी की तरह बातें करते सुना। लुत्फ ये कि जो बात हम कहते वो उसके साथ ठीक है। पैसा उतार इत्तफाक करते। ओके हम ओके सब ओके हैरान। सुमैर, ठीक है बेटा, 100% इत्तेफाक करते हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन कौन पढ़ेगा गर्ल्स में से? गर्ल्स में से कौन रह गया डियर? ओके, पढ़ना शुरू कीजिए प्लीज। अलीशा मोहम्मद काशिफ, राइट? अलीशा पढ़िए। हेलो, ओके, कौन पढ़ना चाहेगा स्टूडेंट्स? लास्ट 3 लाइन्स। मिस मैं पढ़ूं? जी बेटा पढ़िए। हम सब हैरान थे कि ये माजरा किस तरह ज़ुहूर में आया। मिर्जा से जब इसके ताल्लुक इस्तफसार किया गया तो उन्होंने हंस कर फरमाया, मालूम होता है ये औलों की करामात है। इन्होंने मेरे बाग की ढीली ढाली चूलों को कुछ इस तरह कर दिया कि आइंदा मैं किसी बात का नुक्ता पैदा नहीं कर सकूंगा। ठीक है, वेरी गुड। क्लास, मैं आपको इसकी एक समरी एक्सप्लेन कर देती हूँ। मिर्जा नुक्ता नाम से जाहिर है कि नुक्ता उनका नाम या तखल्लुस है। मिर्जा नुक्ता में ये वस्फ है कि वो, अच्छा, नुक्ता नाम उनका क्यों पड़ा था कि वो बात बात में नुक्ता पैदा करते हैं। मतलब हर चीज में अपनी ही उनकी एक राय होती है। अगर कोई शख्स उनसे कह रहा है कि ये दिन है, तो वो कहेंगे नहीं, ये शाम हो रही है, ये रात है। वो हर बात में इख्तलाफ पैदा करते थे। अच्छा, फिर क्या होता है कि उनकी दोस्ती जो है एक उनसे मेरी मुझसे हो जाती है। इसमें जो ये जो मैं बात कर रहे हैं ना कि मेरी पहली मुलाकात एक मजलिस में हुई, ये जो मेरी है, मैं हूँ, इसमें जो वर्ड्स हैं ये राइटर हैं, ठीक है? ये मुसन्निफ खुद को कह रहे हैं। जब भी आप किसी चैप्टर में ये देखते हैं ना कि जैसे ये मेरा जिक्र आ रहा हो, मिर्जा से मेरी पहली मुलाकात एक मजलिस में हुई, मेरी से मुराद ये होता है कि जो राइटर हैं वो खुद अपना बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये मिर्जा नुक्ता इनके दोस्त बन जाते हैं, और फिर जब इनसे दोस्ती कर लेते हैं तो उनको दोस्ती महंगी पड़ती है, क्योंकि वो हर बात में उनसे क्या करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर एतराज़ है। जैसे वो मौसम की तारीफ करते हैं तो वो कहते हैं कि आपको क्या हो गया है, इस मौसम में तो जो है लोग पागल हो जाते हैं, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं। और जब शायर अपना गिरेबान फाड़कर सहरा का रुख करता है, या सरदा खींच कर कहता है कि अब के दिन बाहर के यूं ही गुजर गए, मतलब वो बाहर के मौसम की तारीफ करते हैं राइटर, तो वो उस पर भी इख्तलाफ करते हैं। धूम है फिर बाहर आने की, कुछ करो फिक्र मुझ दीवाने की। तो उसके बाद वो मतलब ऐसे शेर सुनाते हैं जिसमें बहार के मौसम में तकलीफ का जिक्र होता है। तो मिर्जा को बरसात का मौसम, मैंने फिर एक दफा वो दोबारा कहते हैं कि मैंने बरसात का मौसम, कि मिर्जा को बरसात का मौसम बहुत पसंद होगा। तो उन्होंने कहा बरसात से ज्यादा वाहियात चीज कोई नहीं है, इसमें हैजा हो जाता है, घर टपकते हैं, मतलब इस बात में भी वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जिसमें वो इख्तलाफ ना करते हो। फिर एक दिन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ओलों के बारे में तो सुना ही होगा, जिनको हम हेल कहते हैं, HAIL, हेल स्टॉर्म जो होता है। जब बहुत ज्यादा जो बारिश होती है ना, वो एटमॉस्फेयर इतना चेंज होता है कि वो पानी जो है ऊपर से बर्फ की तरह गिरता है, ओले बड़े बड़े बॉल्स टाइप होती है, बर्फ की आइस बॉल्स टाइप। तो अगर कोई शख्स वो लेट सपोज रास्ते में जा रहा हो और अगर वो ओले पड़ जाएं, तो बहुत ज्यादा उससे क्या होता है कि सर भी फट सकता है, मतलब वो खतरनाक होते हैं। इंसान के सर पे अगर वो लगे तो चोट बहुत ज्यादा लगती है। तो ये राइटर फिर उनसे कहते हैं कि खुदा खैर करे, अगर कोई इन ओलों में घिर जाए तो उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आप को कैसे सेव करेगा। तो मिर्जा नुक्ता फिर वही अपनी बात पे अड़ गए, नहीं आपने ये कैसे कह दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी खुशफहमी है, लीजिए मैं आपको खड़ा होकर दिखाता हूँ।
अब मिर्जा नुक्ता के सर पर बाल नहीं थे, यहाँ पर गंजी चांद जो है मतलब उनके सर पे जब पड़े, एक तो उनका सर भी गंजा था तो वो चकरा गए। जाहिर सी बात है वो ओले अच्छे खासे हैवी होते हैं और वो जब ऊपर से नीचे कोई चीज इतनी ऊंचाई से नीचे गिरेगी तो वो बहुत जोर से हिट होती है, तो उन पर बेहोशी, उनको सर पे लगे तो चकरा कर जमीन पे गिरे। धान पान से तो थे ही वो, तो बेहोशी तारी हो गई और फिर वो बिस्तर पे लेटे। फिर 5 घंटे बाद उनको होश आता है, तो फिर वो इस बात पर कहते हैं कि मैं आज से किसी बात पर इख्तिलाफ नहीं करूंगा। तो मतलब ओलों की करामात थी कि जिन्होंने मेरी ढीली ढाली चूलों को कुछ इस तरह कस दिया कि आइंदा मैं किसी बात में नुक्ता पैदा ना कर सकूं। स्टूडेंट्स, अब आप लोग पेंसिल लीजिए। अब मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स हाईलाइट करवाऊंगी और उनके मीनिंग्स आपने मुझे बताने की कोशिश करनी है। ठीक है क्लास? चलिए पेंसिल उठाते हैं, पेज नंबर 179 पे आ जाएं। मजलिस, सेकंड पैराग्राफ देखें, इसको हाईलाइट कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। लिखा हुआ है मजलिस, लिखा हुआ है, किसे कहते हैं? मिस आप क्या करवा रही हैं? बेटा मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बता रही हूँ, बुक में ही कीजिएगा, ठीक है? कॉपी में मत कीजिएगा, ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। मजलिस, मजलिस का मतलब क्या होता है? मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बता रही हूँ। कौन सा पैराग्राफ में? सेकंड पैराग्राफ, जो ये पेज जो आपको मेरे सामने ये ओपन हुआ हुआ है ना, मिर्जा नुक्ता, सेकंड पैराग्राफ ये रहा। मजलिस ये रहा, जिसमें मेरा पॉइंट, ये कर्सर का पॉइंटर है, ये देखिए नजर आ रहा है, जिसमें मेरा एरो। मिस नहीं आ रहा, मिर्जा से मेरी पहली मिस मुलाकात। नजर नहीं आ रहा मिस। चलिए इसको अंडरलाइन कीजिए और मजलिस का मतलब बताइए। मजलिस का मतलब होता है जी क्लास, कौन बताएगा? हेलो स्टूडेंट। मिस मातम वगैरह। ये एक अरबिक वर्ड है, ठीक है, जहाँ पे यूं कह लें कि हम कोई तकरीब रोनुमा होती है तो हम सारे इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है? तकरीब, तकरीब भी कहा जा सकता है इसको। और स्पेसिफिक जो इसका मीनिंग होगा वो होगा, मजलिस का मतलब है जैसे कोई असेंबली रूम में मतलब जो है जहाँ पे हम लोग मीटिंग करते हो, ठीक है? पार्टी मीटिंग भी हो, पार्टी की कोई तकरीब हो, यानी कि तकरीब, मजलिस को हम तकरीब भी कह सकते हैं। चलिए अगला, अब नेक्स्ट इसी लाइन में है नुक्ताए निगाह। नजर आ रहा है? नुक्ताए निगाह, बेटा इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको अंडरलाइन कीजिए। तिब्बी नुक्ताए निगाह मतलब मेडिकल, मेडिकल की साइंस की रूह से, जैसे हम नहीं कहते कि साइंस के मुताबिक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम नुक्ताए निगाह के मतलब कि साइंस के मुताबिक। तिब्बी नुक्ताए निगाह का मतलब साइंस की, मेडिकल की, मेडिकल की के रूह से, ठीक है? अगला नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन कीजिए क्लास। मुब्तला, बेख्वाबी, नजर आ रहा है? बेख्वाबी किसे कहते हैं? जी स्टूडेंट्स, बेख्वाबी नहीं पता? जिनके ख्वाब पूरे ना होते। नो, बेख्वाबी कहते हैं नींद ना आने की बीमारी को। बेख्वाबी का मर्ज नींद ना आना, अंडरलाइन कर लीजिए। मिस नहीं मिल रहा बेख्वाबी। बेटा ये रहा फर्स्ट, इसी सेकंड पैराग्राफ का लास्ट, ये जहाँ पे मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है आपको, बेख्वाबी जी के मिस मर्ज। आ गया। जी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है? जी मिस। ओके नेक्स्ट, अगला है तर्जे इस्तदलाल। नेक्स्ट न्यू लाइन में तर्जे इस्तदलाल, निराला था, नजर आ रहा है? यस। यानी कि इनका अपना ही तरीका था, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू था। तर्ज इस्तदलाल कहते हैं अपनी राय। लिख लिया सब बच्चों ने? फिर मैंने Yes. पूछना भी है। अच्छा फिर है थर्ड लाइन में, इसी में इख्तिलाफ। इख्तिलाफ का मतलब क्या होगा?
बताते भी जाएं ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं कि आपको कितनी उर्दू मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग इख्तलाफ यानी हर बात में बीच में बोलना, हाँ उस बात एतराज को करना, गलत बोलना। एतराज करना, वेरी गुड। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम जो वर्ड लेंगे वो हम कहेंगे मियाँ अकल के नाखून लो, नहीं, नेक्स्ट हम लाइन लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एक और है, मुझे नजर आया है एक तरदीद, इख्तलाफ की लाइन में अगले यहाँ पे लास्ट वर्ड, इसी लाइन में लास्ट वर्ड तरदीद। तरदीद का मतलब क्या होगा? फौरन बात को टोकना या बात को दरमियान में पकड़ के अपनी बात पेश करना या इख्तलाफ करना, वही बात आ जाती है। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर तज़किरा। तज़किरा का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? जी बेटा, तज़किरा। मैं किसी को समझाना, तज़किरा करना, उससे किसी बात का, जैसे बरसात के बारे में, बरसात के मौसम के बारे में किया था मिर्जा ने। तज़किरा का मतलब होता है जिक्र करना, किसी चीज का जिक्र करना, ठीक है। अच्छा, और इससे आगे है बरा फरोख्ता। बरा फरोख्ता नजर आ रहा है? मतलब गुस्से में आकर, जज्बात में आकर, गुस्से में आकर बोलना, ये रहा एतराजी अंदाज में। मिस कहाँ है? बेटा फर्स्ट लाइन पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का लास्ट जो अल्फाज है, बरा फरोख्ता, यहाँ पे मेरा पॉइंटर नजर आ रहा होगा। हाँ मिस। गुस्से में या जज्बाती अंदाज में। अच्छा जी, नेक्स्ट है मुखातिब, ये रहा। मुखातिब का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुने, क्या मतलब है इसका? मुखातिब किसी से, आप मुझको कहना चाहती हैं? किसी हाँ, से वेरी कुछ गुड कहना। जी, कुछ कहना, कोई बात करना, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वर्ड है तस्लीम करना। तस्लीम करना, तस्लीम करना का क्या मतलब है? जैसे वो जैसे सूरज, जैसे निकलते, वो सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में ग्रुप होते हैं, यानी कोई चीज को सही तस्लीम करना कि हाँ ये चीज निकलती है और वेरी सही गुड, निकलती वेरी गुड, मतलब बात मानना, बात मानना, अग्री करना, राजी होना, किसी बात को पर राजी होना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ये जो था ना, यकलक तारी हो गया, ये लाइन नजर आ रहा है? यकलक तारी मतला, यकलक मतला तारीख हो गया, इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा? यकलक मतला तारीख हो गया, मतलब लगी। अचानक अचानक, मतलब में बड़े बड़े औले पड़ने लगे। मतलब अचानक से रात छा गई, अंधेरा हो गया। अचानक, यकलक अंधेरा हो गया। कहते हैं अचानक को, मतला कहते हैं अंधेर, मतला तारीख हो गया, मौसम एकदम से बाहर अंधेरा हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप 100% इत्तेफाक करते हैं, ठीक है। और मिर्जा से जब इसके मुतालिक इस्तफसार, ये रहा सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन में इस्तफसार नजर आ रहा है? Yes. जी, इस्तफसार का मतलब होता है पूछना, उनसे जब पूछा गया। उनसे पूछा गया तो जी उन्होंने हाँ, इसका ये हो गया हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट। मुझे बताइए क्लास, इसमें कोई प्रॉब्लम समझ आया आज का आपको? यस मिस, समझ आ गया। वेरी गुड डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह 2 से 3 चैप्टर्स की रीडिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और सब, ठीक है डियर।
अब मैं अटेंडेंस ले रही हूँ सब बच्चों की, प्लीज जरा प्रेजेंट कहते जाइएगा। रोशान से प्रेजेंट रोशान। सुमैर प्रेजेंट टीचर। हलीमा प्रेजेंट टीचर। अहमद रजा अब्दुल करीम अलीशा मोहम्मद काशिफ आयशा सलाम। प्रेजेंट टीचर। ये कौन है? सुभान। सुभान इज प्रेजेंट। प्रेजेंट टीचर। ओके। हाइका हाइका इज प्रेजेंट एंड सबीहा। सबीहा इज प्रेजेंट। कोई स्टूडेंट जिनका नाम ना कॉल हुआ हो? सबकी अटेंडेंस हो गई? ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।